ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दो शब्द सुनते ही हमें रसायन विज्ञान की याद आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये प्रक्रियाएं हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हैं? चलिए इसे समझते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का खोना। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन खोता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, जब लोहे की सतह पर जंग लगती है तो यह ऑक्सीडेशन का एक स्पष्ट उदाहरण है। लोहे के अणु ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं। यह प्रक्रिया न केवल लोहे को कमजोर करती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि धातुओं की सुरक्षा कितनी जरूरी है। अब बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का प्राप्त करना। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है। उदाहरण के लिए, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलते हैं तो यह रिडक्शन की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है। पौधे सूरज की रोशनी का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलते हैं। यह न केवल पौधों के लिए बल्कि सभी जीवों के लिए जीवनदायिनी है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा एक साथ होते हैं। जब एक तत्व ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा रिड्यूस होता है। इसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम बैटरी का उपयोग करते हैं तो अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रियाएं चल रही होती हैं। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलने के लिए ये प्रक्रियाएं आवश्यक हैं। अब सोचिए, हमारे शरीर में भी ये प्रक्रियाएं होती हैं। जब हम भोजन का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक है। तो अगली बार जब आप जंग लगे लोहे को देखें या पौधों की हरियाली का आनंद लें तो याद रखें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारे चारों ओर हैं। ये प्रक्रियाएं न केवल रसायन विज्ञान का हिस्सा हैं, बल्कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग भी हैं। इस तरह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ये प्रक्रियाएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने पर्यावरण और जीवन को समझ सकते हैं। विज्ञान की इस अद्भुत दुनिया में हर प्रक्रिया का एक महत्व है।